प्रणाम गुरुदेव। कल साधना के दौरान जैसे आंखें बंद करके शांत होके बैठे, तब येलो फिर गोल्डन कलर की लाइट, उसके बीच में रेड, उसके बीच में वाइट या हल्का स्काई ब्लू कलर दिख रहा था। फिर अचानक एक ऐसा गोल्डन कलर का युद्ध होता है, वैसे पूरा गोल्डन सोने जैसा, उसका तब बड़ा सुंदर सा मुकुट, मतलब आधे से कम चेहरा, थोड़ा शोल्डर, थोड़े कान के साइड, थोड़ी गर्दन और आधी बाजू तक का हिस्सा ऐसे बहुत देर तक दिखता रहा। और कंधे पर जो कवच पहना हुआ इतना सुंदर, उस पर काम किया हुआ था। और मुकुट भी एक अजीब तरह का सुंदर था, वैसे मैंने कभी कहीं ऐसे देखा नहीं है, जैसे कोई धार्मिक सीरियल वगैरह में ऐसा देखा हुआ नहीं था। और बहुत ही अच्छा लगा, वो छवि सारे दिन मेरे आंखों के आगे रही। धन्यवाद गुरुदेव। ये क्या था? मेरा भ्रम था? प्रणाम आपको। सूर्य साधना से साधिका ने पूछा है, उषा जी ने पूछा है, जो मुझे दिखा क्या वो मेरा भ्रम है या वो सत्य घटना है? इसे समझेंगे और यहाँ बहुत सारे साधकों के साथ जो घट रहा उसे भी मैं बताने जा रहा हूं, उसे भी अच्छे से समझेंगे। जब हम साधना करते हैं और परमात्मा हमारे करीब होता है, पहले तो समझ ले परमात्मा में क्या कह रहा हूं, परमात्मा का अर्थ समझ ले मेरी भाषा में। एक होते हैं देवी देवता, जैसे हिंदुओं में कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, हनुमान भगवान हो गए, महादेव हो गए, मां पार्वती हो गई। इन सभी के साथ हम परमात्मा शब्द नहीं जोड़ते। पार्वती परमात्मा, कृष्ण परमात्मा, राम परमात्मा, ये नहीं जोड़ते। भगवान, भाग्यवान, मतलब कि जिसका भाग्य इतना विकसित हो गया कि उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, इन लोगों ने परमात्मा का दर्शन करा। राइट, इन लोगों ने परमात्मा का दर्शन करा। परमात्मा कुछ और ही है, वो एक एनर्जी फॉर्म है, वो एक एनर्जी है। अब एनर्जी को हम कैसे महसूस कर पाएंगे? अब जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसमें तारों में करंट जा रहा है, तो हम करंट तो नहीं देख सकते, मगर उसके साथ ट्यूबलाइट, एसी कनेक्ट करेंगे तो वो उसके रिजल्ट होंगे। तो इन लोगों ने उसको जाना, उसको जिया, और इन लोगों की वजह से वो ऊर्जा को हम महसूस कर पाए। किसी बुद्ध के पास, किसी संत के पास जब जाते हैं, बुद्ध का मतलब होता है जिसे बोध हो गया हो। बुद्ध का मतलब वो गौतम बुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, जिसे बोध हो गया। कभी ऐसे व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक एनर्जी फील्ड महसूस होता है, जिसमें आप शांत हो जाते हैं, प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वो एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। अब हम जो है उषा जी के इस अनुभव पे आते हैं। अब जो है उन्हें एक योद्धा दिखा, उनको एक योद्धा दिखा सूर्य साधना में, जो बहुत ही सुंदर सोने के मुकुट पहने हुए हैं। ठीक है, अब और साधकों को भी मैं बता रहा हूं। कुछ साधकों को साधना करते वक्त पार्वती, दुर्गा, काली, कुछ को शिव, कुछ को कृष्ण, कुछ को राम दिखाई देते हैं। अब अगर गुरु से पूछा जाए तो गुरु ये कह देता कि ये कल्पना है। मैं भी कहता हूं कि ये कल्पना, हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, आगे चले जाए बस। मगर ये इसे अच्छे से समझें, जब ये चीजें दिखाई देती हैं तो आप उस परमात्मा, परमात्मा मतलब ऊर्जा, उस ऊर्जा के बहुत करीब होते हैं। ऊर्जा को जब आप पहले पहले देखेंगे तो इन्हीं रूपों में देखेंगे, क्योंकि इन्हीं रूपों में आपको बताया गया है। किसी को साईं दिखाई देने लगेंगे, जिसको साईं दिखाई देने लगे वो समझे कि परमात्मा के बहुत करीब में आ गया हूं। अब जल्दी ही जो है, यहां भी सबसे बड़ी समस्या है, अब जल्दी ही साईं विदा हो जाएंगे, जल्दी ही शिव विदा हो जाएंगे, जल्दी ही सब कुछ विदा हो जाएगा, और जहां ये सब विदा होगा वहीं परमात्मा प्रकट होने वाला है। मगर जैसे ये चले जाते हैं वैसे साधक परेशान होता है कि मेरी साधना गलत हो गई, मुझे तो शिव दिखाई दे रहे थे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुदेव 3 साल से शिव के दर्शन हो रहे थे, अब हो ही नहीं रहे। अब वो शुभ घड़ी है कि अब शिव विदा हो गए। अब हकीकत में उस शरीर ने, जिसे हम शिव कह रहे, निराकार को पाया था, अब वो निराकार तुम्हारे सामने आ रहा है। मगर वहां साधक परेशान हो जाता, अब उसे वही शिव चाहिए।
ये ऐसे ही हो गया जैसे एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ झुंझुना दे दे कि ले झुंझुना हिलाता रहे और हंसता रहे, और जब माँ फ्री हो जाए सभी कामों से तो माँ कहे अब झुंझुना छोड़ दे, चल मैं तेरे को गोदी में उठा लूं, अपनी छाती से दूध पिलाऊं। मगर बच्चा कहे कि ये क्या हो गया, मेरा झुंझुना दो, मुझे तो नहीं चाहिए कुछ और। ये यही स्थिति है। तो जब तुम्हें योद्धा दिखाई दे रहा तो वो तुम्हारे मन की कल्पना है, हाँ कल्पना ही कह सकते हैं, मगर वो कल्पना सत्य के बहुत करीब है। तुम अगर साधना में ठीक ठीक इसी तरीके से उतरते रहे तो यहां पर ये चीजें विदा हो जाएंगी, और जब ये चीजें विदा हो तो बिल्कुल शांत रहना, वही परमात्मा प्रकट होने वाला है। तो बिल्कुल शुभ है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, बहुत अच्छा घटित हो रहा है।